बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ख़बर चूँकि आज दिन में आ गई थी और मैंने ख़बर आपसे शेयर कर दी थी कि लाहौर हाई कोर्ट ने शेर अफजल मरवत की रिहाई का हुक्म दिया है, जो उनको डीसी लाहौर ने नज़रबंद किया था और वो सारा प्रोसेस मुकम्मल हो गया, जिसके बाद कोट लखपत जेल से अब उनकी रिहाई हो गई है। वो बखैर आफियत वहां से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि खदशा आज ये था कि कहीं इमरान रियाज वाली एपिसोड ना हो जाए, उनको रिहा किया जाए। फिर बाद में कहा दिया जाए हम तो जेल से उनको रिहा कर दिया था, वो कहां चले गए हैं हमें मालूम नहीं है। लेकिन इसमें थोड़ा सा लाहौर बार का प्रेशर था, बाकी बार्स का था, इवन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उन्होंने भी फवाद चौधरी और शेर अफजल मरवत के हवाले से कहा कि उनकी रिहाई जो है वो होनी चाहिए। लेकिन असल खबर रिहाई के बाद की है। शेर अफजल मरवत बोल्ड है, ब्लंट है। इवन जब चेयरमैन वाला इलेक्शन था तो उन्होंने वक्त से पहले बोल दिया था। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों का ख्याल था कि बात वही है जो शेर अफजल मरवत ने की है, लेकिन ये कहनी नहीं थी अभी। तो शेर अफजल मरवत इन चीजों का ख्याल नहीं करते। वो जैसे ही बाहर निकले हैं तो उन्होंने नया चंद चढ़ाया है, और वो चंद चढ़ाने के हवाले से क्या ज़रूरी है मैं आपके सामने वो डिटेल्स के अंदर रखना चाहता हूं। अगर किसी का ख्याल है कि शेर अफजल मरवत जो है वो शायद इस गिरफ्तारी से या उन चीज़ों से डर गए हैं, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, जोर से लड़ेंगे। यानी ये भी नहीं है कि कोई डिफेंसिव मोड के अंदर है कि नहीं जनाब इलेक्शन होगा तो बस हाथ हौला रखो तो बस निकल जाए। नो, उनका जी इलेक्शन लड़ेंगे, पूरे जोर से लड़ेंगे। और इस बात के ऊपर वो खुश दिखाई दिए। किस बात के ऊपर? जो उनकी गिरफ्तारी हुई। उनका जी बात बड़ी सीधी है, खान की तरह जेल जाने की रिवायत पूरी हो गई है। मेरा लीडर भी जेल गया, मैं भी जेल गया। लेकिन असल बात कुछ और है जिसको मैं चंद चढ़ाना कह रहा हूं। मरियम नवाज तक हर बात का खुरा क्यों जाता है उन लोगों का जिनको जेलों में पकड़ा जाता है, जो मरियम नवाज की मुखालिफ पार्टी से होते हैं? आखिर क्या वजह है वो सारे इल्जाम लगाते हैं? अब सनम जावेद से शुरू कर लें कि सनम जावेद के वालिद क्या कहते हैं, सनम जावेद साहिबा क्या कहती हैं कि जो कुछ मरियम के ऊपर इल्जामात लगते हैं कि जी ये मरियम की वजह से हुआ है। अगर मैं ये कहता तो आप कहते हैं शायद मैं मुस्लिम लीग नून के बारे में या मरियम नवाज के बारे में शायद कोई तासुब रखता हूं या मैं कुछ सख्त अल्फाज उनके बारे में इस्तेमाल करता हूं। आज शेर अफजल मरवत जैसे ही बाहर निकले हैं, एक तो हैरानकुन बात थी कि उन्होंने इस तरह से काला कोट और टाई लगाई हुई थी। लोगों ने कहा कि जब से गिरफ्तार हुए 4-5 दिन इस बात को हो गए हैं, तो क्या उन्होंने पैंट कोट उतारा ही नहीं है? और जब वो बाहर आए तो वो अपनी लुक वुकला वाले देना चाहते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत ने जो बाहर निकले तो उस मौके के ऊपर बड़े जज्बाती मनाजिर थे। तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनको रिसीव करने हुए, तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए वहां पे मौजूद थे, और वुकला की भी बहुत बड़ी तादाद थी। और वहां पे नारे लगे, शेर अफजल मरवत के नारे लगे, इमरान खान के नारे लगे। लेकिन शेर अफजल मरवत ने जो मुख्तसर सी गुफ्तगू वहां हमारे सहाफ़ी दोस्तों से की है वो बड़ी अलार्मिंग है। उनके मुताबिक जेल में उनके साथ नारवा सलूक किया गया है। क्या नारवा सलूक किया गया होगा? सोने नहीं दिया गया होगा, तंग किया होगा, शोर शराबा किया होगा, इस किस्म का ही हो सकता है ना। अब उनके मुताबिक ये जो नारवा सलूक उनके साथ किया गया है जेल में, ये मरियम नवाज के कहने के ऊपर किया गया, ये जो बुरा सलूक है। अब यहां पे ये सवाल पैदा होता है कि शेर अफजल मरवत आप बाहर आके झूठ तो नहीं बोलेंगे ना? गिरफ्तारी तो वही है जो हो गई है, वक्त भी गुजार लिया, तो वो बाहर आके क्यों कहेंगे कि मेरे साथ नारवा सलूक हुआ है? और नारवा सलूक मरियम नवाज के कहने के ऊपर हुआ है। अब या तो उनके पास इंफॉर्मेशन हो सकती है, या जिन लोगों ने नारवा सलूक किया है उन्होंने बताया होगा कि भाई हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, हमें तो वहां से ऑर्डर है। और शेर अफजल मरवत ने बाहर निकल के मीडिया को बता दिया होगा कि जनाब ये वो वजूहात हैं या ये वो पीछे मुहर्रिकात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर मेरे साथ हुआ है। मेरे ख्याल से शरीफ खानदान को इंतकाम की सोच से निकलना चाहिए। और अगर आप कहते हैं कि शरीफ खानदान की एक तारीख नहीं है इंतकाम लेने की, तो मेरा ख्याल है आप पीपल्स पार्टी वालों से पूछ लें। बहुत सारी और मिसालें दी जा सकती हैं कि मुस्लिम मरियम नवाज के जो बड़े हैं, जो उनके वालिद हैं नवाज शरीफ, उनके ऊपर संगीन इल्जामात हैं
वो सैफुर रहमान से लेके क्या कुछ अपने, इवन अभी भी लोग कहते हैं कि जब मियां साहब वापस आएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, वो उनके सामने है। अब मरियम नवाज के ऊपर इल्जाम, आखिर वो कौन सा इंतकाम है जो मरियम नवाज ने लेना है? और मैं आपको एक मिसाल दे देता हूं, चले एक सियासी जमात की। एक सियासी जमात उनके साथ सीट एडजस्टमेंट कर रही है, वो सीट एडजस्टमेंट करना नहीं चाहते, लेकिन वहां से चाबी जब दी गई तो करनी पड़ गई। मैं इसके ऊपर डिटेल में बात कर चुका हूं। अब मरियम नवाज के बुनियादी मुतालबात में से एक मुतालबा पता क्या है? कि उस सियासी जमात के सरकर्दा रहनुमा जाती उमरा आए और जाती उमरा आके माफी मांगे। क्यों माफी मांगे जी? जब वो फलां साबिक जमात में थे तो उन्होंने मेरे बारे में ये अल्फाज या ये कहता है, हालांकि उनकी मदद से ही आज आपकी मौजें लगी हुई हैं। इमरान खान की हुकूमत गिरी और आपके वालिद साहब का डील वील वाले मामलात हुए और आप यहां पे चीजें आ गई। चले, ये तो हो गया एक अहम मामला। अब दूसरा, आज पेशावर हाई कोर्ट ने एमपीओस को लेके, बाकी चीजों को लेके बड़े दबंग किस्म के रिमार्क्स भी दिए, उन्होंने गुफ्तगू भी की और उन्होंने फैसला रिजर्व कर लिया हुआ है। वो फैसला कब महफूज सुनाते हैं। अब एक बार फिर लगता है कि पेशावर हाई कोर्ट तैयार है। देखें, अदालतें स्टैंड लेंगी, अदालतें खड़ी होंगी तो मसाइल हल होंगे। शेर अफजल मरवत को कभी रिहा ना किया जाता अगर लाहौर हाई कोर्ट की मुदाखलत ना होती, और उनके ऊपर कोई जुर्म भी नहीं है। वजह क्या थी? बस पंजाब में कन्वेंशन नहीं करने देने, वो आए हैं, गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह से बाकी अदालतें जो हैं, अगर वो मुदाखलत नहीं करेंगी तो यही कुछ चलेगा। अब बताया गया है असद कैसर और तहरीक इंसाफ के जो दीगर अरकान के मुकदमात की तफसील की दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान साहब और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम जो हैं वो कल इन दरखास्तों के ऊपर समाअत करेंगे। अब उम्मीद है कि इन दरखास्तों के ऊपर समाअत से कोई नतीजा भी निकलेगा और सॉरी, और वो कोई डायरेक्शन भी देंगे। अदरवाइज जो इंतजामिया है तो किस चीज़ को बॉदर नहीं करती। उधर एक लेटर आता है सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक, जिसमें कहा जाता है कि जी जजेस और उनकी जो बेगमात हैं उनकी तलाशी नहीं ली जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब शोर मच गया। जब शोर मचा तो उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट वजाहतें देती फिर रही है। एक तो चीफ जस्टिस साहब गए हैं बाहर अपनी फैमिली को साथ न्यू ईयर मनाएंगे शायद, तो बताया गया जी चीफ जस्टिस की अहलिया ने बैरून मुल्क रवानगी से कबल खुद तलाशी दी और कोई सस्ता नहीं मांगा। और जो वीआईपी प्रोटोकॉल था चीफ जस्टिस का, जो लेमोजीन में उनको एयरपोर्ट जहाज तक छोड़ना था, हमें चले ये तो पता चल गया कि हमारे इन वीआईपीज़ को सरकार के खाते से लेमोजीन के ऊपर जहाज के ऊपर बिठाया जाता है। तो मालूम पड़ा कि उन्होंने नहीं लिया। फिर पता चला नहीं जी, वो जो लेटर सर्कुलेट कर रहा है ना, वो लेटर इस बात के ऊपर है कि जो रिटायर्ड जज साहिबान और उनकी बेगमात हैं उनसे तो तलाशी नहीं ली जाती, तो ये जो हाजिर सर्विस है, तो हमने उस तजाद को, फिर ये भी शोर मचा हुआ है कि आखिर वो खत बाहर कैसे चला गया। बाहर जाने से पाकिस्तान के आम आदमी को कैसे पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर जज साहिबान और उनकी बेगमात कितनी मुकद्दम हैं और किस किस्म का प्रोटोकॉल उनको मिलता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट वजाहतें देती फिर रही है और उनके साथ वो जो पीआर ग्रुप है वो काजी फायज मुतालिक बता रहे हैं, उनको कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।